अपन ने बताया ना, जैसे अपन खाना बनाते हैं तो खाना हम बना रहे होते हैं कि उसमें बहुत सारे लोग मिलके वो बन रहा होता है, हम उसमें एक पार्ट करते हैं छोटा सा। और नहीं। अभी जो लास्ट में ऐसी बात हुई कि हम जिसमें अपनी कल्पनाशीलता लगाते हैं, हाँ। अगर मतलब बैठे बैठे सबको कंटाला आता है, बोर होता है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, जब कुछ करते हैं तो अच्छा लगता है, मतलब तब सुख मिलता है कि चलो मैंने ये किया, इसका ये देखो पॉजिटिव कुछ इम्पेक्ट हुआ, कुछ फल आया। तो ये दोनों मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, थोड़ा समझ अब में वो नहीं आ बैठे रहा है। बैठे कंटाल आ रहा है तो फिर करने में भी कंटाल ही आएगा। वो तो कंटाल से भाग रहे हैं ना। अभी जो है बेसिकली कल्पनाशीलता की वजह से अपन सुखी हो रहे होते हैं, है ना। अब कल्पनाशीलता तो पहले ही दुखी है। अब जो कर रहे हैं वो सुख के अर्थ में कर रहे हैं कि उस दुखी वाली कल्पनाशीलता से भागने के लिए कर रहे हैं। उसमें कल्पनाशीलता का उपयोग क्या है? नहीं, इतना ही सुखी उपयोग है। सुखी होने के लिए ही तो कर रहे हैं। हाँ, पर वही तो बैठे बैठे तो कंटाल आ रहा था। मतलब उसके पहले कल्पनाशीलता में कुछ चल रहा है, उससे हम दुखी हैं। अब अगर जब तक वो ठीक नहीं होगा जो कल्पनाशीलता में चल रहा है, और मैं कुछ करने बैठ गया मतलब अभी मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा, अभी मैं कुछ करने बैठ गया हूँ। इस दौरान जब तक मैं कर रहा हूँ तब तक वो जो गड़बड़ चल रहा था उसकी ओर मेरा ध्यान नहीं गया। इसको मैं सुख जैसा महसूस कर रहा हूँ। टीवी देख लिया 3 घंटे, है ना। तो इस दौरान जो कल्पनाशीलता में नेगेटिव विचार चल रहे थे वो ध्यान हट गया उससे। टीवी में कुछ अच्छा प्यार और वो सब दिखा रहे थे, है ना। उसमें मैंने अपने आप को अमिताभ बच्चन मान लिया 3 घंटे बैठ के, है ना। ऐसे ही है ना, शरीर उसका जीवन मेरा, ऐसे होता है ना। कोई हीरो के साथ वैसे कर लेता है, कोई हीरोइन के साथ वैसे कर लेता है। तो जब तक वापस उससे निकलते हैं बाहर, तो एक तो ये हुआ है कि वो कल्पनाशीलता में जो चल रहा था वो तो वैसे ही चल रहा है। दूसरा ये हुआ कि 3 घंटा और टाइम पास हो गया, है ना। तो अब जो है वापस खराब लगेगा। तो कल्पनाशीलता में जब तक समाधान नहीं होगा तब तक तो सुखी नहीं होगा। तो अपन कल्पनाशीलता को समाधानित नहीं कर रहे, अपन उससे भाग रहे हैं। जो अपन ने यहाँ पर बात किया था कि एक तो सुख, सुख में कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, मूवी देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो शरीर से कुछ कर रहे हैं तो वैसे ही जीवन नहीं रहता उसमें, आस्वादन में तो जीवन वैसे ही नहीं रहता। दूसरा कुछ काम कर रहे होते हैं जिसमें अपन दुख से भाग रहे होते हैं, ठीक है ना, इसमें भी कोई सुख नहीं है। सुख कहाँ पर है? इस कल्पनाशीलता को जब मैं समाधान में ले जाता हूँ, मेरी कल्पनाशीलता समाधानित हो जाए, हर क्यों और कैसे का उत्तर मेरे पास हो, तभी मैं सुखी होता हूँ। ऐसा क्यों और कैसे का उत्तर है उसको फिर मैं जीने में लाता हूँ। एक बार कुछ समाधानित विचार मेरे अंदर आया है, अब मैं उसे जीने में लाऊंगा ना। उस जीने के लाने के क्रम में मैं सुखी होऊंगा, ठीक है ना। पहला सुख तो ये है कि वो समाधान है मेरे पास में। दूसरा, फिर ये जो मैं कर रहा हूं ये सुख है या कोई और चीज है? एक तो ये है कि मैं समझ से सुखी होता हूं। पहला स्टेज क्या है सुख का? समझ से सुखी हो गया, है ना। फिर इस समझ को प्रकट करके क्या होता है? सुख होता है कि सुख का प्रमाण होता है? सुख का प्रमाण होता है। ये जो हम कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं, ये सुख नहीं है। क्या नहीं चीज है? मतलब रियल हाँ, में इसको से पूरा करते पहले। जो कर रहे हैं वो सुख का प्रमाण है। जैसे अपन विश्वास को समझते हैं, अब अपन दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं उस विश्वास के आधार पे। अब ये जो व्यवहार होगा इसमें सुखी होगा, पर ये सुख नहीं है। सुख क्या है? ये जो मैंने विश्वास की सही समझ है उससे मैं सुखी हूँ। क्योंकि व्यवहार तो 24 घंटे नहीं कर रहे ना, तो निरंतर सुखी कैसे होंगे फिर? तो निरंतर सुख क्या है? समझ है। इसको बोल रहे हैं समझ कर सुखी होना। तो कंटाल वाली कल्पनाशीलता में अगर अपन कुछ भी कर रहे हैं तो वो तो उससे भागने के लिए कुछ कर रहे हैं। समाधानित कल्पनाशीलता से कुछ भी कर रहे हैं तो वो सुखी होकर कर रहे हैं। अब करके सुखी नहीं हो रहे। ये जो लग रहा है ना मैं कर रहा हूं तो सुखी हो रहा हूं, इसका मतलब मैं सुखी नहीं हो रहा, ठीक है ना। दुख से भाग रहा हूं मैं। पर रियल एक्सपीरियंस तो ऐसा ही कहता है कि अगर हम काम कुछ अच्छा करते हैं, थोड़ी मतलब सफल होते हैं या कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दिखते हैं, तो मतलब अच्छा तो लगता ही है। ठीक है, क्या पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है उसमें? वो तो करते ही आ रहे थे इतने सालों से, करते आ रहे थे ना, सुखी कहाँ हुए उससे? ठीक है ना, रोज वही खाना खा रहे हैं, रोज वही बना रहे हैं, तो कहाँ उसमें पॉजिटिव रिजल्ट दिखने का? फिर थोड़े दिन बाद बोर भी हो जाते हैं, फिर आयु भी हो जाती है, फिर लगता है 50 साल से ये कर रहे हैं,
ऐसा हो जाएगा ना। शुरू में तो मज़ा भी आएगा, किसी भी करने में शुरू में तो मज़ा भी आएगा, पर निरंतर करने में कहाँ मज़ा आएगा, नहीं। कर्ता के हिसाब से जब मैं ऐसा देखता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, तो एग्जाम्पल के साथ जब हम ये गूगल का लोकेशन करते हैं कि ये शांति निकेतन सीलज का स्कूल है, वहाँ से मेरे घर पे जाना है, और ये डिजाइन में वो रेड लाइट वाला टपका आता है, तो ध्यान में आता है कि इतना बड़ा बढ़िया ये स्थल है, और गूगल में देखने से तो खाली एक टपका ही दिखता है। तो इस सारे अस्तित्व में मैं हूँ, जीवन है, मेरा अस्तित्व क्या है, कुछ नहीं है। समझने के लिए मैं ठीक बोलता है, हूँ, बढ़िया है, हाँ बढ़िया है। एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ कि अगर मैं कुछ भी काम करता हूँ परिवार के लिए, मेरे लिए, दूसरों के लिए, तो ये अस्तित्व पूरा करता है, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो मैं अहंकार करता हूँ, क्यों करता हूँ? वो भ्रम से ही करता हूँ, मेरा कुछ रोल नहीं है तो ये समझ में आने के बाद पूरा रोल मानो का है, तो ये समझ बढ़ाना वही है। कर्ता में बेसिकली कोई भी काम अपन अकेले में नहीं करते हैं, पहली चीज़ तो ये है, इसको जांच के देखा जाए, है ना। जैसे अपन बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, अकेले करते हैं कि बहुत सारे लोग रहता है उसमें सहयोग। जैसे अपन खाना बना रहे हैं, बहुत सारे लोगों का सहयोग रहता है। अपन क्रिकेट खेल रहे रहता है। कर्ता में अकेले कुछ नहीं होता है ना। कर्ता में हमेशा ही शरीर आ गया तो पूरी धरती आ गई उसमें, नहीं। अपने घर पे एक बार मैं छत्तीसगढ़ के गांव में था, वहाँ कैलेंडर टका हुआ था। कैलेंडर जो है उस पर प्रेस का नाम रहता है नीचे, उस पर कहीं न्यू मैप था इंडिया का, किसी का भी, नई दिल्ली का मैप था। अब छत्तीसगढ़ के एकदम रिमोट गांव में नई दिल्ली में कोई मैप छपा है, वो टंगा हुआ है ना। कहीं आसाम के रिमोट गांव में भी ऐसा ही होगा। तो अब सोच के देखिए, पूरा धरती जुड़ा हुआ है ना। अपन चाय भी पीते हैं तो कहाँ से निकल के आता है, वो कहीं आसाम से बन रही होगी, है ना। कर्ता में अपन आइसोलेशन में है ही नहीं, ठीक है ना। सांस भी ले रहे हैं तो उसमें पूरी धरती का रोल है, हम थोड़ी कर रहे हैं खाली, ठीक है ना। तो कर्ता जो है मुख्य तौर पर क्रिया से नहीं जुड़ रहा है, कर्ता जो है मुख्य तौर पर कल्पनाशीलता से जुड़ रहा है और उसमें समझ से जुड़ रहा है। उसका समझने वाला भाग है वो मैं कर रहा हूँ, और अगर वो मैं नहीं समझ रहा हूँ तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इसलिए सब कुछ करके भी आदमी को लगता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। कोई आदमी 1000 करोड़ कमा लेगा, 1000 लोगों को दौड़ा देगा, है ना, बड़ी बड़े अंपायर खड़ा कर देगा, फिर भी उसको लगेगा मैं कुछ नहीं कर रहा। अगर उसके पास वो आवश्यक समझ नहीं है, जो भी काम किया जा रहा है उसकी, मतलब वो कुछ नहीं कर रहा है। समझना ही करना है, बाकी सब तो मिलजुल के होता है। ये मानव जाति के साथ में सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है ना। तो इसमें दो समस्या है। पहला समस्या तो ये है कि ये जो मैं भौतिक क्रिया या शरीर से जो किया जा रहा है उसके आधार पे जो मैं खुद को कर्ता मान ले रहा हूँ, ये सीधे बहुत बड़ी समस्या है ना। इससे आदमी शासन में जाएगा, जो आप बोल रहे हैं ना, मैं करता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए कर दिया, मैंने तुम्हारे लिए वो कर दिया, है ना। दूसरी समस्या ये है कि इसका अपोजिट किया जाता है कि फिर आदमी कुछ भी करता नहीं है। ये कहाँ पहुँच गए हम, भौतिकवाद में, आदर्शवाद में पहुँच गए। पहला था भौतिकवादी करता है, जिसमें हम अकेले करना को भी करता मान लिए। अकेले कुछ नहीं होता है, सहअस्तित्व में करता होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ से भागे तो कहाँ पहुँच गए कि कुछ नहीं कर रहे हैं, अब सब कुछ ईश्वर कर रहा है, और खुद को कर्ता मानना ही अहंकार बोल दिए। ये दूसरा उसमें समस्या है। तो सहअस्तित्व में कर्ता होता है, ये पहला समाधान हुआ भौतिकवाद का। सहअस्तित्व की समझ में कर्ता होता है, ये दूसरा समाधान हो गया आदर्शवाद का। सहअस्तित्व में करना भौतिक रूप में, और सहअस्तित्व को समझना, दोनों ही सहअस्तित्व से जुड़ रहे हैं। सहअस्तित्व को समझना मतलब करता है, अहंकार नहीं है। हम सहअस्तित्व को समझ रहे मतलब अहंकार नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पर फिर वो बिना कर्म के फल करना है और बहुत सारी चीज़ें है ना, अकृतत्व और ऐसे निष्काम और ऐसे बहुत सारे समस्याएं हैं उसमें, ठीक है ना। उसमें जब तक आदमी शरीर न छोड़ दे तब तक वो अहंकार से मुक्त नहीं हुआ है ना। शरीर लेना मतलब पाप है ना, मतलब परेशान करना और परेशान होना, ठीक है। चलें अब। हाँ हाँ
हमारी फिलोसफी कहती है कि राजा की, भगवान की और पिताजी की भूमिका एक सी रहती है। तो कर्ता तो तीनों ही बनते हैं कि भगवान की भी जिम्मेदारी की पूरे सृष्टि का पालन करे, और अपने यहाँ भी लोकतंत्र में भी जो भी नेता चुने जाते हैं किसी भी पार्टी के, तो जो शपथ लेते हैं ईश्वर के नाम पे ही शपथ लेते हैं, ईश्वर का ही शासन वो भी करते हैं। और मैं अपने परिवार में अपने बच्चों का पालन करता हूँ, क्योंकि मैं पिता हूँ, मेरी जिम्मेदारी इसलिए मैं करता हूँ, इसलिए करता हूँ। ठीक है, सभी करता है, सभी हो गए ना करता, क्या समस्या है? अभी समस्या ये है कि एक ही को कर्ता मानते हैं, बाकी सबको कर्ता नहीं मानते है ना। कर्ता के सामने अस्तित्व और सह अस्तित्व की बात है, तो मेरे को तो किसी का अस्तित्व चाहिए नहीं, मैं अपने परिवार का पालन खुद कर रहा हूँ। नहीं, ये समस्या हो गई ये समस्या हो गई नहीं, मैं कर रहा हूँ, मेरा राजा कर रहा, मेरा भगवान कर रहा है। राजा नहीं कर रहा, राजा के साथ सब लोग मिल रहे हैं तब राजा कर रहा है, राजा थोड़ी कर रहा है। हाँ, ये राजा के साथ समस्या है ना, उसको लग रहा है मैं कर रहा हूँ। हमारे यहाँ की भी जो लोकतंत्र की परिभाषा वही है ना, मेरे द्वारा, मेरे लिए और मेरे ऊपर, तो मैं भी अपने आप को अपना यहाँ का राजा ही मानता हूँ। उसमें फिर मेरा आ गया। सब लोग मिलकर कर रहे हैं ना, मिलकर करने पे आइए आप, है ना। कभी राजा हो गया, कभी मैं हो गया, कभी मेरा हो गया, मिलकर कहाँ है उसमें। तीनों भूमिका मेरी है ना, जनता भी मैं हूँ, राजा भी मैं हूँ। ठीक है, हाँ, सहअस्तित्व नहीं आया उसमें। पार्ले बनाने वाला पार्ले खा तो व्यक्तित्व सकता है। नहीं, व्यक्ति नहीं, सहअस्तित्व। सहअस्तित्व को हटाएंगे तो समस्या ही समस्या है। हाँ, सहअस्तित्व को समझकर कर रहा है तब व्यक्ति करता है, सहअस्तित्व को नहीं समझ रहा तब नहीं है। चलो बाकी की बात कल करेंगे, करेंगे। लेकिन आपका पूरा परिचय अभी बाकी है, वो दे दीजिए। नहीं, परिचय तो खैर आप थोड़ा लेट आए थे, परिचय हो गया था सुबह, तो अभी फिर छोड़ देते हैं उसको। भैया जी एक नहीं, बात है। फालतू में क्यों बोर करना है लोगों को भैया जी कौन बोल रहे हैं? इधर इधर हाँ हाँ हाँ, एक बात है, आज विकल्प की आज अध्ययन शिविर शुरू हुई। आज सुबह जो 5 बजे ग्रुप में दर्शन का जब मैसेज आता है 3-4 मिनट का है, वो विकल्प के ही रूप में है। आप अनुमति दे तो मैं पढ़ूं। 3-4 मिनट का है। नहीं, मैं नहीं, अभी मेरी ओर से टाइम हो गया, अभी बाकी लोग देंगे अनुमति, है ना, जो भी संचालक है यहाँ पे। बाबा जी का ही है। ग्रुप में रख देता हूँ। हाँ, ग्रुप में मैं रख देता हूँ, दीजिएगा। आप पढ़ लीजिए। आदर्शवाद से क्या मिला, परंपरा आगे चलेगी तो क्या मिलेगा, और प्रस्ताव के रूप में क्या है। और बाबा जी ने कहा अगर प्रस्ताव में भी आपको कुछ ऐसा लगता है तो मैं सुधारने के लिए तैयार हूँ। ऐसा बाबा जी ने जब आदर्शवाद के सामने भाषा में कहा था तब कहा है। बहुत अच्छा है। अब हाँ, प्रस्तुत डाल नहीं दीजिए, करेंगे, मगर ग्रुप में रख देंगे, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। हाँ, ओके, सो बहुत ही बढ़िया रहा। भैया के लिए कृतज्ञता के रूप से हम तालियां बजाएंगे, ठीक है। और जितने लोग व्यवस्था से जुड़े हैं उनके लिए भी कृतज्ञता और थैंक यू सो मच। कल हम क्या एग्जैक्टली 9 बजे शुरू कर सकते हैं, तो इसका मीनिंग हमें थोड़ा 5-10 मिनट जल्दी आना है, और ये पॉसिबल है, हमने आगे भी ऐसे किया है। दूसरा, कल हम आशा ही रखते हैं कि सारे लोग आए और भी आए, और कोई आने वाला है ऐसा आपके ध्यान में है? कितने लोग आने वाले हैं? डॉटर, तो हाँ, और तो कितने भाई? अब ये का, हाँ, 2 ऐड कर दीजिए। और कल ऐसा कोई है जिनको इमरजेंसी में कहीं जाना हो और आ नहीं पा रहे, ऐसा कोई है कल? हाँ, ये क्या कि भोजन की व्यवस्था हम अकॉर्डिंगली कर पाए, इसलिए तो सब 2 ऐड, 2 और 2 4 जयदीप भाई दे, है ना, बराबर है। तो कल हम, है ना, 9 बजे शार्प शुरू करें। जिनको 9 बजे नहीं